एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम रिवाइज करेंगे फ्री कंसेंट। सबसे जरूरी जिस बात को याद रखना है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्री कंसेंट नहीं है, मिस्टेक को छोड़कर अगर किसी भी तरह से कंसेंट फ्रीली नहीं दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता है। जब मिस्टेक होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अब सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार फ्री कंसेंट तब नहीं होगा जब कंसेंट कोअर्जन से दिया गया हो, या अनड्यू इन्फ्लुएंस से दिया गया हो, या फ्रॉड करवा कर लिया गया हो, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया हो, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के थ्रू लिया गया हो। मैंने आपको अभी ये बात बताई कि कंसेंट अगर फ्री नहीं है और अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया गया है कंसेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अगर मिस्टेक से लिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इस पूरे टेबल को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। अब कोअर्जन क्या है? कोअर्जन होता है किसी को फोर्स करना। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि अगर आप किसी को थ्रेट करते हो, ठीक है, डराते हो, धमकाते हो और ऐसा काम करने के लिए कहते हो या कोई भी ऐसा काम करवाते हो जो कि इंडियन पेनल कोड, जो इंडिया का क्रिमिनल लॉ है, वो मना करता है, ठीक है, उस चीज को क्राइम कहता है, तो आप कोअर्जन कॉज कर रहे हो। किसी को आप किसी के घर में बंद कर रहे हो, उस या फिर उसे धमकी दे रहे हो कि अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर बंद कर दूंगा और बंद करके चला जाऊंगा। तो इस तरह से किसी को डराने धमकाने को कोअर्जन कहते हैं। और ये कोअर्जन का इंटेंशन क्या होगा? इंटेंशन यहाँ पर यह है कि आप उस पर्सन का कंसेंट जबरदस्ती, जो आपका अग्रीमेंट है, उसमें लेना चाहते हो। अब कोअर्जन का इफेक्ट क्या होता है? कोअर्जन का इफेक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल होने का क्या मतलब है कि जिस पार्टी का भी कंसेंट फोर्स से लिया गया था, उसको डराकर धमकाकर लिया गया था, वो ऑफरर भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है, उस पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वो एंड कर दे, क्लोज कर दे। और जिस पार्टी ने भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो चाहता है कि नहीं, मेरा जो सहमति था वो जोर जबरदस्ती से लिया गया था, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता हूँ, तो उस पार्टी को क्या करना होगा कि अगर उसने दूसरे पार्टी से कोई सी भी तरह से पैसा लिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस पैसे को वापस करना पड़ेगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा है तब। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है कि दो पार्टीज ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पर एक पार्टी दूसरे के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, उसे सलाह दे सकता है और उसके सलाह पर ही दूसरा पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा या नहीं करेगा। तो जहां पर ऐसा सिचुएशन है और जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है जिसको सलाह देना है, वो अपने पोजीशन को अगर गलत तरीके से यूज कर रहा है दूसरे का कंसेंट लेने के लिए, तो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस को पूरा करने के लिए क्या क्या हमें देखना है? पहला तो पार्टीज के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, लॉयर क्लाइंट का, डॉक्टर पेशेंट का, इनके बीच में क्या है? ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। और उसके बाद उस ट्रस्ट के रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए कि एक पार्टी के पास ज्यादा पावर हो, अथॉरिटी हो, और दूसरा पार्टी उसकी बात को हमेशा सुनेगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप वही करोगे जो डॉक्टर कहेगा, ठीक है, उसमें आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे कि क्या दवाई खाना है, क्या नहीं खाना है। जो भी डॉक्टर कहेगा आप उसको ही फॉलो करोगे। तो इसमें भी क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से किसी का कंसेंट लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब हम सभी जानते हैं, किसी को चीट करके, धोखा देकर कंसेंट लेना, ठीक है। तो फ्रॉड में आप क्या क्या कर सकते हो? आप ऐसे फैक्ट को बोल रहे हो जो आपको पता है कि ये ट्रू नहीं है, आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आप सामने वाले को ऐसा दिखा रहे हो कि ये बात बिल्कुल सही है और इस बात को सुनकर तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन वो आप सामने वाली पार्टी को जानबूझकर नहीं बता रहे हो। आप सामने वाले पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, लेकिन आपका खुद का इंटेंशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का। जैसे आप पेन बेचने के लिए किसी को आप ऑफर कर रहे हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपका पेन बेचने का कोई इंटेंशन नहीं था, आप सिर्फ उसको बेवकूफ बनाने के लिए, उसका अदर पार्टी का फायदा उठाने के लिए, उससे पैसे लेने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सब फ्रॉड है। और इसमें कोई भी ऐसा एक्ट आ सकता है जिसको लॉ फ्रॉड कहता है, ठीक है, जहां पर आपका इंटेंशन हो सामने वाले को चीट करके उससे पैसे निकलवा लेने का और अपना काम पूरा नहीं करने का।
अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना वो ये है कि मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। आप कोई जरूरी बात आपको पता है लेकिन आप उस पर साइलेंट हो, जानबूझकर आप उसको छुपा नहीं रहे हो, आप बस उस पर साइलेंट हो, सामने वाले ने पूछा नहीं, आपने बताया नहीं, ऐसा अगर सिचुएशन है तो वहां पर फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस फैक्ट को बताना उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था और तब भी आप चुप हो तो आप फ्रॉड कर रहे हो। जैसे एक हॉर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, अब सामने वाले ने हॉर्स का एज नहीं पूछा, आपने भी नहीं बताया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन वो हॉर्स रेस के लिए खरीदा जा रहा था, आपको पता है कि वो हॉर्स रेस के लिए खरीदा जा रहा है और आपको पता है कि जिस घोड़े को आप बेच रहे हो वो बहुत बूढ़ा है, वो रेस में दौड़ने लायक नहीं है, और फिर भी आप जानबूझकर सामने वाले पार्टी को उसका एज नहीं बता रहे हो, एज को छुपा रहे हो, तो आप फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, साइलेंस और फ्रॉड करने में यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है, वो है मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको जो प्रॉमिस कर रहे हो आप अदर पार्टी को, आपको खुद को नहीं पता है कि वो गलत है, आपको लग रहा है कि आप ट्रू बात सामने वाले को बता रहे हो, तो इस चीज को हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सेक्शन के हिसाब से मिसरिप्रेजेंटेशन क्या क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ऐसे किसी बात को बताना जो कि झूठ है लेकिन आपको खुद को लगता है कि नहीं ये सही है, मैं सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सामने वाले पार्टी को, तो उसे हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। आपका जो ड्यूटी था बताना लेकिन आपने सामने वाली पार्टी को नहीं बताया, जैसे रेस के लिए घोड़ा देना था, बेचना था, आपने उसका एज नहीं बताया, बट ये आप जानबूझकर नहीं छुपा रहे हो, आप भूल गए, यहाँ पर आपको एज बताने का ड्यूटी था लेकिन आप भूल गए, आपने नहीं बताया, तो वो क्या है? वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। और अगर कोई पार्टी मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो क्या हो जाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। जो अदर पर्सन पार्टी होगा जिसने जिसकी वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से जिसको नुकसान हो रहा है, वो डिसाइड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या क्लोज करना चाहता है। अब कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को और अच्छे से समझने के लिए इसके डिफरेंस को देखते हैं। कोअर्जन में क्या है? फिजिकली किसी को फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती किया जा रहा है कि तुम इसको साइन करो, उसके लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी भी तरह का अनलॉफुल एक्ट, इलीगल एक्टिविटी करके उसको डराया धमकाया जा रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है दूसरे को समझाने का, वो उस अथॉरिटी का फायदा उठाकर और अपने पोजीशन का फायदा उठाकर सामने वाले को गलत तरीके से समझा बुझा रहा है। ठीक है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, कोअर्जन में क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व होता है, क्राइम के थ्रू किसी का कंसेंट लिया जा रहा है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कहीं पर भी किसी तरह का क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब कोअर्जन में जरूरी नहीं है कि पार्टीज के बीच में किसी तरह का ट्रस्ट का रिलेशनशिप हो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है तो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। अब कोअर्जन के लिए जरूरी नहीं है कि जो ऑफर दे रहा है वही फोर्स कर रहा हो। ठीक है, वो किसी थर्ड पार्टी को बुलाकर, किसी गुंडे को बुलाकर भी किसी को धमकी दिलवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो पार्टीज है जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है दूसरे को समझाने का, वही पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉल्स कर सकता है, थर्ड पार्टी आकर अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉल्स नहीं कर सकता है। अब कोअर्जन की वजह से क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। जिस पार्टी का भी कंसेंट जबरदस्ती लिया गया था वो चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो एंड कर सकता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो ही जाता है, लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही डिफीट हो जा रहा है, उसको बनाने का ही कोई मतलब नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली सेट असाइड कर देगा, उसको कंप्लीटली वॉइड डिक्लेयर कर देगा कोर्ट। कोअर्जन में किसी पार्टी को अगर कुछ बेनिफिट मिला है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको सामने वाले पार्टी से किसी भी तरह से कोई पैसा मिला है, कुछ भी मिला है, तो उसको जब कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म कर रहा है, रेसिंड कर रहा है, तो उसे वापस करना पड़ेगा। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में पार्टी वही करेगा जो कोर्ट उसको करने के लिए बोलेगा। अब है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस। फ्रॉड में आप क्या कर रहे हो? सच छुपाकर किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, या वो बात बोल रहे हो जो आपको पता है कि झूठ है लेकिन फिर भी उसको सच जैसा आप दिखा रहे हो सामने वाले को। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में जो भी आपसे हो रहा है वो गलती से हो रहा है, आपका इंटेंशन नहीं है सामने वाले को बेवकूफ बनाने का। फ्रॉड में ट्रूथ के बारे में आपको पता होता है कि सही बात क्या है और आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको लगता है कि जो आप बोल रहे हो वही सही है, एक्चुअल में क्या सही है वो चीज आपको पता नहीं होता है। फ्रॉड में जो अग्रीव पार्टी है, ठीक है, जिसका कंसेंट चीटिंग से लिया गया था, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करके चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो उसे खत्म कर सकता है।
लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकता है। फ्रॉड में डैमेजेस क्लेम कर सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है। अब फ्रॉड वाले केस में जो पर्सन फ्रॉड कर रहा है वो अदर पार्टी को नहीं कह सकता है कि इसे ट्रुथ जो है, सही बात जो है वो खुद से जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में पार्टी ये कह सकता है कोर्ट के सामने कि मुझे सच नहीं पता था, तो क्या हुआ, सामने वाले को भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कुछ रिसर्च करना चाहिए था, जानने की कोशिश करनी चाहिए थी और तब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। ठीक है, ये डिफरेंस है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है बात वो ये है कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ फ्री कंसेंट हमने पढ़े, अगर वो सबसे कंसेंट लिया गया है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिस्टेक के बारे में, जहां पर मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। तो ये वीडियो आप प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।